वेलकम टू एसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इन क्लासेस। और आप हैं इस एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के डिटेल लेक्चर सीरीज में। अभी तक हम ट्रीटमेंट ऑफ रॉ वाटर के अंदर पढ़ चुके हैं कि स्क्रीनिंग क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं एरेशन क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं सेडिमेंटेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन कहाँ कराया जाता है, किस तरह के टैंक्स में कराया जाता है, कितने प्रकार के टैंक्स होते हैं, हमने सभी पे डिस्कशन किया। हमने थ्योरी के बारे में डिस्कशन किया। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि सेडिमेंटेशन टैंक में जो हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन टैंक होता है, उसमें अगर रेक्टेंगुलर प्लान वाला टैंक है तो उसके बारे में हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर सर्कुलर प्लान वाला ट्रैक है हमारे पास और उसी में अगर फ्लो रेडियल होता है तो फिर कैसे हमें जो है वो एनालिसिस करना है, उसी पर बात करते हैं। तो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ रॉ वाटर में सेडिमेंटेशन का सर्कुलर टैंक और उसके डिजाइन डाटा पर बात करने वाले हैं। ये एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है आपके लिए जो कि आपको ध्यान रखना है। हम मंडे टू फ्राइडे जो आपको ये क्लासेस मिल रही हैं जिसमें हम कंप्लीट टेक्निकल सिलेबस कवर कर रहे हैं, यहां पर आपको डेली 4 PM पर एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, 5:30 बजे आपको फ्लूइड मैकेनिक्स, दोपहर के 12 बजे आपको क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग और शाम को 6:30 बजे आपको रेलवे इंजीनियरिंग की क्लासेस इसी यूट्यूब चैनल पर मिल रही होंगी। इन्हीं की पीडीएफ आपको कहां मिल रही होंगी ये हम लेक्चर के लास्ट में डिस्कशन करेंगे। दिस इज माई प्रोफाइल दैट यू कैन सी। और बढ़ते हैं आज के सेशन में आगे। तो हमारे पास हमें बात करना है सर्कुलर टैंक विद द रेडियल फ्लो क्या होता है, जरा इसको एनालिसिस करने की कोशिश की जाती है। देखते हैं हमारे पास हाउ डज इट रेफर्स टू। अगर मैं एक वर्टिकल फ्लो टाइप टैंक के लिए एक क्रॉस सेक्शन बनाऊं, मतलब एक प्लान व्यू बनाऊं, टॉप से किसी टैंक को देखोगे तो दिखाई कुछ इस तरह से देगा और साथ ही साथ आपके पास उसमें पानी कहां से आ रहा होगा, वो इस सेंटर पोर्शन से पानी आ रहा होगा। एक सर्कुलर टैंक होगा, ऊपर से देखोगे तो ऐसा सर्कुलर शेप का ही दिखाई देगा, बीच में एक पाइप लगा होगा जिसमें से पानी उसके अंदर से आ रहा होगा। इसी को अगर हम और बढ़िया तरीके से एनालाइज करें तो वी कैन एनालाइज इन द वे the tank would look like somewhat like this. हमारे पास साइड व्यू में देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, टॉप व्यू में देखेंगे तो हमें सर्कुलर दिखाई देगा। क्या होता है इसके अंदर, जब आप ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसी के आसपास एक वियर बना होता है
जिसके अंदर ये सारा पानी कलेक्ट होता है। पानी कहां से आएगा? पानी यहां से आएगा। रॉ वाटर है, इसके साथ में इंप्यूरिटीज भी आएंगी, उन्हीं को हमें रिमूव करवाना है। तो पानी यहां से आएगा, पानी यहां से आने के बाद यहां पर जाएगा और यहां पर जाएगा इन द रेडियल डायरेक्शन। तो वो हमारे पास यहां पर चारों दिशा में बाहर निकलकर सब दूर फैलता चला जाएगा। और कहां कलेक्ट होगा? तो ये हमारे पास आसपास में जो वियर लगा होगा, इस पूरे टैंक के आसपास एक पूरा वियर लगा होगा जिसके अंदर सारा पानी कलेक्ट हो रहा होगा। तो हमारे पास ये सारा पानी कलेक्ट होकर वो यहां पर जाएगा। अब जरा देखिएगा आप, क्या आपको समझ में आता है? यहां पर ये हमारे टैंक का जो है वो प्लान व्यू है। प्लान व्यू जो कि है हमारे पास सर्कुलर में। ये है हमारे पास हमारे टैंक का साइड व्यू, सीधे साइड व्यू। पानी यहां से आएगा, यहां पर आने के बाद अब वो रेडियली फ्लो करेगा चारों दिशा में। ये हमारे पास जो है वो रेडियल डायरेक्शन में फ्लो करेगा। जैसे ही पानी हमारे पास यहां पर आता है, अपने साथ में ये लेकर आएगा सेडिमेंट पार्टिकल। तो ये सेडिमेंट पार्टिकल के साथ क्या होगा? तो सेडिमेंट पार्टिकल के पास एक वेलोसिटी होगी आगे बढ़ने की, क्योंकि पानी कंटिन्यूअसली अंदर से आता चला जाएगा, बाहर निकलता चला जाएगा। तो हॉरिजॉन्टली इसको जो लेकर जाना चाहेगा आगे वो है VH, और नीचे इसको जो लाना चाहेगा वो है इसको VS। VS इसको नीचे लाना चाहेगा, VH इसको साइड में ले आना चाहेगा। अब हमारे पास यहां पर एट द बॉटम पोर्शन यहां पर बना होता है हमारे पास हमारा स्लज जोन। क्या बना होता है यहां पर? दिस इज द स्लज जोन दैट वी हैव। ये हमारे इस टैंक का डाया है। दिस इज द डाया ऑफ द टैंक। यहां लिखता हूं इसे कैपिटल D, और यहां से लेके हमारे इस लेवल तक ये है हमारे पास हमारा सेटलिंग जोन। अब होता क्या है कि हियर एज द पार्टिकल दैट मूव्स वर्टिकली डाउनवर्ड, जो पार्टिकल नीचे आना चाहता है मूव्स वर्टिकली डाउनवर्ड, VS रिमेन्स कांस्टेंट। सेटलिंग वेलोसिटी है, डाया ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है। पार्टिकल का डाया ऊपर से नीचे आने में कभी चेंज नहीं होता। तो VS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D का स्क्वायर होता है, तो वो चेंज होता नहीं है। तो नहीं होता है चेंज, तो VS में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो here as the particles that moves vertical downward, VS remains constant, but due to the change in the cross section area, change क्यों हो रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया? यार जब ये पानी यहां से हमारे पास बाहर निकलेगा, तो जैसे जैसे बाहर आता चला जाएगा हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होता चला जाएगा। क्यों चेंज होते चले जा रहा है जरा समझिएगा। हमारे पास एज रेडियस इंक्रीजेस, जैसे जैसे बाहर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, रेडियस बढ़ता चला जाएगा, तो हमारे पास हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो भी बढ़ता चला जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता चला जाएगा, तो हमारे पास फॉर डिस्चार्ज टू रिमेन कांस्टेंट, फॉर डिस्चार्ज टू रिमेन कांस्टेंट, हमारे पास VH विल स्टार्ट रिड्यूसिंग, तो VH जो है वो रिड्यूस होना चालू होगा। मतलब समझिएगा, पानी अंदर से आया, रेडियल डायरेक्शन में गया, क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है तो वेलोसिटी तेज रहेगी। जैसे जैसे बाहर तरफ बढ़ेगा क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा बढ़ता चला जाएगा। जब वो बढ़ता चला जाएगा तो वेलोसिटी रिड्यूस होती चली जाएगी। मतलब शुरुआत में VH बहुत तेज मिलने वाली है, लेकिन VS एक कांस्टेंट वैल्यू मिलने वाली है। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद VH काफी कम हो जाएगा, लेकिन VS अभी भी वही है। शुरुआत में इफेक्ट रहेगा हमारे इस VH का, तो VH की वजह से पार्टिकल को आगे की तरफ धक्का मिलेगा, आगे की तरफ धक्का मिलेगा। एक समय बाद VH की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, तो VH इसको आगे ले जाए उससे पहले हमारा VS इसको नीचे ले जाना चालू कर देगा, और हमारे पास टिल द लास्ट हमारा ये पार्टिकल कुछ इस तरह से नीचे आता है। जिस पाथ को फॉलो करते हुए ये नीचे आ रहा है, ये हमारे पास एक पैराबोलिक पाथ बनता है। क्या बनता है? ये एक पैराबोलिक पाथ बनता है।
पैराबोलिक पाथ बनता है। एग्जाम में सवाल पूछता है कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप टैंक होते हैं उसमें अगर रेक्टेंगुलर पैटर्न का टैंक है तो वहां पर जो फ्लो पाथ है वो स्ट्रेट बनता है, और यहां पर फ्लो पाथ जो है वो हमारे पास पैराबोलिक बनता है। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास यहां पर ड्यू टू वेरिएबल वेलोसिटीज द पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल विल बी पैराबोलिक। क्यों पैराबोलिक होगा, बात ध्यान रखिएगा। बिकॉज Vs is constant and VH is डिक्रीजिंग, इसलिए हमारे पास हमें क्या देखने को मिलता है, हमारा जो पाथ है वो पैराबोलिक देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमारे पास आइडिया था। अच्छा, यहां पर एक और भी चीज ध्यान रखिएगा, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ टैंक V निकल कर आता है हमारे पास, विच इज इक्वल टू D स्क्वायर 0.11 D प्लस 0.785 H के बराबर। ये आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट एग्जाम में सवाल पूछ लेता है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द टैंक, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द टैंक। तो ये बात ध्यान रखिएगा, डी स्क्वायर इंटू 0.11 डी प्लस 0.785 एच के बराबर। अच्छा, एक और भी चीज आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास यहां पर अगर हमें टैंक डिजाइन करने की बात आ गई तो वॉल्यूम हमें पता है, हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ टैंक would be equal to volume of tank upon डेप्थ ऑफ टैंक। कल को आपको पास सरफेस एरिया निकल कर आ जाए, अगर आपने इससे कैलकुलेट कर लिया तो ये भी आप कर सकते हो कि हमारे पास ऑल्सो पाई डी स्क्वायर बाय 4 इज ऑल्सो इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ टैंक। तो हमारे पास यहां पर अगर हम बात करें कि हमारा ये जो सरफेस एरिया ऑफ टैंक आया है, इसी की मदद से हम जो है वो डाया ऑफ टैंक भी निकाल सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ज्यादा मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हमारे पास हमारा सर्कुलर टैंक है रेडियल फ्लो के साथ तो कुछ इस तरीके से सोचा जा सकता है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ये जो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं अब, ये आपको ध्यान रखना है कि हमारा ये वाला जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब कि यहां से जनरली एग्जाम में डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते ही आते हैं। हमारे पास हर तरह के टैंक के लिए ये वाला जो डाटा है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक कहलाता है सरफेस ओवरफ्लो रेट। लास्ट क्लास में पढ़ा हम लोगों ने कि सरफेस ओवरफ्लो रेट ही बताता है कि कितना आपका जो है वो कंसर्न साइज ऑफ पार्टिकल का रिमूवल है, उससे बड़ी साइज के पार्टिकल का रिमूवल है, और कितने परसेंटेज रिमूवल उससे छोटे साइज के पार्टिकल का हो सकता है। तो एक्चुअली में यही एक हमारे लिए डिजाइन पैरामीटर बन जाता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इफ आई टॉक अबाउट सरफेस ओवरफ्लो रेट, मतलब वो सेटलिंग वेलोसिटी कंसर्न साइज ऑफ पार्टिकल की। अब हमारे पास सरफेस ओवरफ्लो रेट का यूज हम डायरेक्टली कर लेते हैं। हमें प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक के लिए सरफेस ओएफआर जो है वो 12,000 से 18,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे के बराबर होता है। अच्छा, इसी को मैं अगर चाहूं तो मैं इसे लिख सकता हूं इन लीटर्स पर मीटर स्क्वायर पर आवर के फॉर्म में भी, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू, आप डे की जगह क्या कर दो, आवर कर दो। तो डे की जगह आवर कर दो तो 24 आवर हो जाएगा। इस पूरी वैल्यू को 24 से डिवाइड करने जाओगे तो दिस वुड कम आउट टू बी एज 500 से 750 लीटर्स पर मीटर स्क्वायर पर आवर के बराबर, लीटर्स पर मीटर स्क्वायर पर आवर के बराबर। वहीं पर अगर हमने कोएगुलेशन करा दिया तो कोएगुलेशन के टाइम पे हमारे पास सिचुएशन ये बन जाएगी कि हम ज्यादा अमाउंट ऑफ पार्टिकल को एक साथ कंबाइन करा के बड़े पार्टिकल बनाकर तेजी से नीचे बिठा सकते हैं। तो वहां पर हमारे पास सरफेस ओवरफ्लो रेट मतलब जो सेटलिंग वेलोसिटी है कंसर्न पार्टिकल की बढ़ जाती है, ऑलमोस्ट इससे ज्यादा हो जाती है, विच कैन बी रेफर्ड एज 1000
हमारे पास 1000 से लेके 1250 लीटर्स पर मीटर स्क्वायर पर आवर के बराबर भी लिखी जा सकती है। आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि हमारे पास जो हमें टैंक डिजाइन करना होता है उसके लिए मुझे जरूरत होती है सरफेस एरिया की, जरूरत होती है सरफेस एरिया की। ठीक है, तो सरफेस एरिया निकल कर आता है हमारे पास क्यू डिजाइन, मतलब डिजाइन डिस्चार्ज हमारे पास जो भी हो डिवाइडेड बाय दी सरफेस ओवरफ्लो रेट, सरफेस ओएफआर। यूजुअली डिजाइन डिस्चार्ज यूनिट होती है हमारे पास लीटर्स पर आवर में, और सरफेस ओएफआर हमारे पास होगा लीटर्स पर मीटर स्क्वायर पर आवर में। तो ये कैंसिल आउट होता है, ये कैंसिल आउट होता है, बचता है सिर्फ मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास हमारा सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सरफेस ओएफआर ये एक सेटलिंग वेलोसिटी की यूनिट है। तो सेटलिंग वेलोसिटी यूनिट को सर कैसे लिख रहे हैं, लीटर्स पर मीटर स्क्वायर पर डे। समझना पड़ेगा इसको, कैसे समझेंगे यहां देखो जरा। हमारे पास OFR है, हमारा OFR है, इसकी यूनिट हमने लिखी है यहां पर लीटर्स पर मीटर स्क्वायर पर डे। इसे कहते हैं डिस्चार्ज, इसे कहते हैं एरिया। तो डिस्चार्ज अपन एरिया क्या होता है, वेलोसिटी ही होती है। तो सेटलिंग वेलोसिटी, कंसर्न पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी को सरफेस ओएफआर कहते हैं, ओवरफ्लो रेट कहते हैं, इसी को लोडिंग रेट भी कहा जाता है, इसी को लोडिंग रेट भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, क्या निकाला जा सकता है इसकी मदद से, हम इसकी मदद से निकाल सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ द टैंक निकाले जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पर डिजाइन डाटा के रूप में डिटेंशन टाइम होता है, वो भी हमारे लिए गवर्न है, डिजाइन है, मतलब वैल्यूज हैं जो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं टू डिजाइन द टैंक। मुझे टैंक डिजाइन करने में सरफेस एरिया अभी तक मिल चुका है, क्यों, डिजाइन डिस्चार्ज मुझे पता होता है कि मुझे कम्युनिटी में कितना पानी भेजना है, मेरे पास सरफेस ओवरफ्लो रेट ऑलरेडी गवर्न है कि इतना इतना लेके चलो डिजाइनिंग के लिए। मैंने कहा ठीक है, सरफेस एरिया आ जाएगा। अगर मेरे पास मैं टाइम फॉर विच द पार्टिकल रिमेन इन द सिस्टम, कितने समय के लिए सिस्टम में पानी पार्टिकल रहता है, उसी को डिटेंशन टाइम कहते हैं। तो हमारे पास प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक के लिए 4 से 8 घंटे का डिटेंशन टाइम होता है, और कोएगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन के लिए 2 से 4 घंटे तक का हमारे पास डिटेंशन टाइम होता है। अब हमें यह भी जानना जरूरी है कि हमारे पास अगर हम सरफेस एरिया है, हमारे पास डिस्चार्ज है, हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, व्हाट वी कैन कैलकुलेट एज वॉल्यूम। अच्छा, हम एक चीज ये जानते हैं, हमारे पास सिंस वॉल्यूम ऑफ टैंक इज गोइंग टू बी इक्वल टू डिजाइन डिस्चार्ज इनटू डिटेंशन टाइम, इनटू डिटेंशन टाइम। तो क्या निकल कर आ जाएगा, टैंक का वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। जो टैंक का वॉल्यूम आएगा, कैसे निकल कर आएगा टैंक का वॉल्यूम, भाई देखो डिजाइन डिस्चार्ज है, यूनिट को लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं मीटर क्यूब पर सेकंड में, ये डिस्चार्ज की यूनिट है। टाइम है मेरे पास, मैं मीटर क्यूब की जगह लिखता हूं लीटर पर आवर, डायरेक्टली इसमें मीटर क्यूब पर आवर में लिख लेता हूं। और डिटेंशन टाइम की यूनिट है हमारे पास, मान लो आवर में, आवर से आवर जाएगा, मीटर क्यूब बचेगा, विच इज गोइंग टू बी द यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ टैंक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप जो है, अगर डिटेंशन टाइम पता है तो डिजाइन डिस्चार्ज का यूज करके आप टैंक का वॉल्यूम निकाल सकते हो। अगर टैंक का वॉल्यूम पता है तो हम यहां से ऑल्सो हम डेप्थ निकाल सकते हैं टैंक की। तो डेप्थ ऑफ टैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन सरफेस एरिया ऑफ टैंक। वॉल्यूम हमने अभी निकाला, सरफेस एरिया हमें प्रीवियस वाले डाटा से पता चला, तो हमारे पास यहां पर जो है वो टैंक की डेप्थ आ जाएगी। टैंक डिजाइन करना है, डेप्थ निकल कर आ गई है हमारे पास। ठीक है, यहां से आगे बढ़ते हैं, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। भाई हमारे पास हमारे कोडल प्रोविजन ये कहते हैं कि आपके टैंक में जो हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी है वो भी किसी एक लिमिट के अंदर होनी चाहिए।
should be in the range of 0.15 meter per minute to 0.9 meter per minute and generally taken to be 0.3 meters per minute. इनमें से क्या लेके चल लेंगे? 0.3 मीटर्स पर मिनट. अगर हम ये जानते हैं कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी किसी ने बता दी कि इतनी होनी चाहिए कुछ मीटर पर सेकंड के अंदर या मीटर पर मिनट के अंदर, और मुझे अगर डिटेंशन टाइम भी पता है तो मैं लेंथ निकाल सकता हूं मेरे टैंक का. लेंथ ऑफ टैंक इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी इनटू डिटेंशन टाइम. हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी की यूनिट है हमारे पास मीटर्स पर मिनट, और डिटेंशन टाइम को भी अगर मिनट में लिख लूंगा तो मेरे पास मुझे मीटर्स के फॉर्म में क्या निकल कर आ जाएगा? लेंथ ऑफ द टैंक निकल कर आ जाएगी. लेंथ ऑफ द टैंक निकल कर आ जाएगी. अच्छा, मेरे पास अब मुझे लेंथ मुझे पता है तो सरफेस एरिया पता है, तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं? हमारे पास ऑल्सो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ टैंक. टैंक के सरफेस एरिया के बराबर होता है. तो यहां से भी क्या निकल कर आ जाएगा? हमारे पास ब्रेड्थ निकल कर आ जाएगी. लेकिन लेंथ और ब्रेड्थ का जो रेशियो है ना, जब तक वो सही नहीं रहे, प्रॉपर प्रोपोर्शन में ना रहे, तब तक एफिशिएंसी बहुत अच्छे से मिल नहीं सकती. तो हम उसके लिए लेंथ इज टू ब्रेड्थ के रेशियो बात करते हैं. इट इज यूजुअली सजेस्टेड बिटवीन 3 to 5 टू हैव द बेटर एफिशिएंसी. मतलब हमारे पास अगर हमारे पास मींस L बाई बी शुड बी इक्वल टू 3 से 5 के बीच में होना चाहिए, तो 3 to 5 के बीच में इसका रेशियो होना चाहिए. ठीक है, तो हम L बाई बी इक्वल टू सरफेस एरिया से L इंटू बी इक्वल टू सरफेस एरिया से निकालेंगे जरूर, लेकिन फिर यहां से भी चेक करें कि इसके बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है, सो टू हैव दी बेटर एफिशिएंसी. अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखने वाली, डिटेंशन टाइम का मतलब क्या समझ में आता है? यहां पढ़ा हम लोगों ने डिटेंशन टाइम. हमारे पास कोई एक टैंक है, इमेजिन करना ये एक टैंक है मेरे पास, ये लॉन्गिट्यूडनल फ्लो है. यहां से वहां तक जाने में पूरे सेक्शन का फ्लो एक जैसे आगे नहीं बढ़ता. तो डिटेंशन टाइम को हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे पास टॉप से बॉटम तक पूरा फ्लो एक जैसे आगे चल रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है. होता क्या है कि ऊपर का फ्लो थोड़ा तेज चलता है, नीचे का फ्लो थोड़ा सा स्लो चलता है. हमारे पास ये डिफरेंसेस जो क्रिएट होते हैं, इसे कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग. क्या कहते हैं इसे? शॉर्ट सर्किटिंग. तो हमारे पास यहां पर ऐसे सिचुएशन में जो टोटल फ्लो वेलोसिटी निकल कर आती है उसे कहते हैं एवरेज फ्लो थ्रू पीरियड. क्या कहते हैं उसे? जो टाइम निकल कर आता है हमारे पास कि कितने समय में हमारे पास ऑन एन एवरेज वेलोसिटी निकल कर आ रही है, तो वो है एवरेज फ्लो थ्रू पीरियड. तो हम बेसिकली उसी की मदद से जो है क्या बात करते हैं, but the tanks are designed on the basis of ideal flow condition, and ideal conditions do not exist in actual flow, and deviation of actual flow from ideal flow is called short circuiting. जैसा हम मानते हैं वैसा होता नहीं है, तो ये डिफरेंस है, इसे क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं. In short circuiting, the top and bottom layers are different flow conditions and velocities of flow दोनों अलग होती है. Hence displacement efficiency is define की जाती है. जहां पर displacement efficiency का मतलब होता है इसका एवरेज फ्लो थ्रू पीरियड अपॉन थ्योरेटिकल डिटेंशन टाइम. एवरेज फ्लो थ्रू पीरियड अपॉन थ्योरेटिकल डिटेंशन टाइम. तो ये जितना भी हम लोगों ने डाटा पढ़ा, डिजाइन डाटा, यही बेसिकली एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, और आपको इन्हीं को ऐसे ही ध्यान रखना है जैसा हमने पढ़ा.
आगे जो क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे वहां पर भी इनका काफी सारा यूज आएगा। कैसे यूज आता है वो हम क्वेश्चंस के दौरान देखेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस सेशन को यहीं पर अंत करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां पर हम बात करेंगे ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द कोएगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन। चलिए, एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन आप लोग जान लीजिएगा। अगर आप एसएससी जेईई 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सार्थक बैच हम ऑलरेडी लाइव लेके चल रहे हैं फ्रॉम दी ऑफलाइन क्लासेस। साथ ही साथ अगर आप इंडिया में कोई भी एई और जेईई की एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसी के लिए हमारा एक लाइव बैच चल रहा है, विजय बैच, विच इज अगेन फ्रॉम दी ऑफलाइन क्लासेस, लाइव चल रहा है। आप चाहे तो आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट अपना जो वीक है आप उसे नॉनटेक के महापैक को एनरोल करके उस सब्जेक्ट को आप जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं बाय द वेरी स्ट्रॉन्ग टीम ऑफ एईसी। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन ऑलरेडी करंट मोड में है और सिर्फ यू आर लुकिंग फॉर द टेस्ट सीरीज, तो ये टेस्ट सीरीज आपको जो है वो बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। सो थैंक यू वेरी मच एवरी वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। इन सेशंस की जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी इस टेलीग्राम चैनल पर, एईसी प्लस ऐप एंड वाईटी डिस्कशन चैनल। डायरेक्टली सर्च करिए टेलीग्राम चैनल में, यू विल फाइंड दी lectures PDF in that channel only. Thank you.